गाइज ये है एंकर की तरफ से आने वाली वायरलेस डोरबेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी नॉर्मल डोरबेल होती है उसमें हमें एक बहुत लंबा तार खींचना पड़ता है हमारे गेट से लेके अंदर तक, या फिर हमारी जो एक वायरलेस डोरबेल आती है एक और टाइप की जिसमें मतलब चिड़िया जैसी आवाज आती है, तो उसमें भी हमें काफी ज्यादा मतलब दूर तक हम उसे नहीं लगा सकते हैं। तो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंकर लेके आ चुका है हमारे लिए वायरलेस डोरबेल। तो भाई ये आ तो काफी पहले गई थी, हमने अब मंगाई है। तो भाई इस डोरबेल की जो स्पेशलिटी है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और जो एंकर जो हमारी कंपनी है ये एक पैनासोनिक की ही कंपनी है, तो डोरबेल तो काफी बढ़िया होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो आप बाहर ही देख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को दो चीजें मिलती हैं और कुछ स्क्रूज यहाँ पे हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करते हैं और चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। भाई यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स देखने को मिलता है। तो अब हम इसके पीछे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को 45 सिलेक्टेबल ट्यून्स देखने को मिल जाती हैं और आप लोगों को इसमें 60 मीटर्स की लॉन्ग रेंज मिल जाती है ओपन एरिया में। तो हम लोग तो इसे बंद कमरों में ट्राई करेंगे और ओपन एरिया में भी ट्राई करके देख लेंगे कि कितनी रेंज हमें देखने को मिलती है। और बंद कमरों में मेरे ख्याल से 40 मीटर्स की रेंज तो यहाँ पर दे ही देनी चाहिए, उससे कम क्या ही देगी। और यहाँ पे आप लोगों को 4 वॉल्यूम लेवल देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग म्यूट, मतलब आप लोगों को इसमें एक म्यूट का ऑप्शन भी मिलता है। तो बेल को कौन ही म्यूट करना चाहेगा, तो मतलब ये तो प्राइवेसी वाली बात होगी। और भाई यहाँ पे आप लोगों को काफी सारी चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं, लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ, कॉम्पैक्ट साइज और ऑटोमेटिक कोडिंग, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से ये पैनासोनिक की कंपनी है तो ये जापान, मेड इन जापान होना चाहिए। अरे भाई ये तो इम्पोस्टर निकला, ये मेड इन चाइना है भाई, जापान की कंपनी है पैनासोनिक लेकिन यहाँ पे चाइना का है ये। तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके लॉक मिलते हैं जो कि आप लोग बहुत इजीली इस तरीके से कुछ खोल सकते हैं। तो ये पीछे से हमने हटा दिए इसे। तो अब मैं इसका ये जो बॉक्स का एरिया है वो हटा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का था, इसे हम हटा देते हैं साइड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ स्क्रूज और यहाँ पे हमें डबल साइडेड टेप देखने को मिलता है बीच में। और इसमें यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैनुअल देखने को मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से इंस्टॉलेशन गाइड है। तो यहाँ पे हमारा जो ये बेल है, बेल का जो रिमोट है, बटन है मतलब यहाँ पे स्विच, तो ये इसके रिमोट में सेल डालने की इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमें इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है जो कि यहाँ पर जाएगा और उससे ये हमारी जो बेल का जो बटन है ये खुलेगा। तो इसको भी अभी हम खोल के देख लेंगे। तो हम मेन अपनी बेल की तरफ आते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके की मिलती है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सामने ही इस पे आप लोगों को एंकर की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है। अब पीछे की तरफ बात करूँ तो पीछे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज, यानी कि इसका जो साउंड होगा 50 हर्ट्ज तक का होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे आप लोगों को 2 बटन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक शायद वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन मिलता है और दूसरा बटन यहाँ पे आप लोगों को इसके साउंड चेंज करने का मिलता है। तो आप लोगों को इसमें 45 साउंड्स अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। तो वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब इसको यूज करके देखते हैं। तो पहले हम लोग आप लोगों को इसमें सेल डालकर दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको इसमें सेल डालना है। तो भाई यहाँ पे मैं अपना स्क्रू ड्राइवर लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे जो हमारा होल है वो इधर साइड है जिसमें हमें स्क्रू ड्राइवर डाल के इसे खोलना है। तो पहले एक बार मैं इसके मैनुअल में दोबारा देख लेता हूँ कि किस तरीके से खोलना है। अरे भाई वो तो मैंने रास्ते में जाते जाते फेंक दिया था, लेकिन कोई नहीं, हमें इसमें कुछ इस तरीके से इसे डालना है और कुछ इस तरीके से ऊपर उठा के इसे शायद खोल लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे हमारा सेल जो है वो लगा हुआ है। तो ये आपको अलग से मिलता है वैसे, तो मैंने जरा इस वीडियो को ऑन करने से पहले इसमें लगा कर देख लिया था सेल, तो मैंने ऐसे ही लगा छोड़ दिया इसमें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सेल इसमें लगा देना है। इसका एक छोटा सा, ये आपको इसमें बॉक्स में ही लगा वो मिलेगा अलग से। तो इसको अब मैं वापस बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था हमारा, तो हम इसको वापस बंद कर देते हैं। ओ नहीं, इधर नहीं था, यहाँ पर था हमारा ये जो था पूरा सिस्टम। तो इसको हम ऐसे करके वापस से लॉक कर देते हैं पूरा। तो भाई ये हो चुका है हमारा पूरी तरीके से वापस लॉक और यहाँ इसमें लाइट जलने लगी है। तो अब हम इसको लगाकर आप लोगों को दिखाते हैं एक प्लग में। उसके बाद मैं आप लोगों को इसके इस बेल से इसे बजाकर दिखाता हूँ। फिर हम लोग इसकी डिस्टेंस टेस्टिंग करेंगे, कितनी दूर तक हम इसे यूज कर सकते हैं। तो लेके चलेंगे इसे घर के बाहर, लेकिन पहले हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं, मतलब बजा के कितने आप लोगों को इसमें साउंड देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं अपनी बेल को सामने इस प्लग में लगा देता हूँ जो कि मैंने पहले से ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने प्लग कर दी है, तो कोई लाइट वाइट इसमें नहीं जली है। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये प्लग में प्लग इन हो चुका है। तो कोई नहीं, अब हम लोग इसको बजा कर देखते हैं। तो भाई ये वाली ट्यून तो बिल्कुल नोबिता के घर वाली लगती है, जैसे कि मतलब नोबिता के घर कोई आता था तो बेल हो जाता तो ऐसी ही ट्यून आती थी। आप सुन सकते हैं, दोबारा सुनाता हूँ। तो भाई ये हमें इसकी पहली ट्यून मिलती है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी ट्यून्स चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो नीचे एक म्यूजिक जैसा बटन बना हुआ है, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी नई नई ट्यून्स चेंज होंगी। तो सुनते हैं अलग अलग ट्यून को।
तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने काफी सारी ट्यून्स यहाँ पे बजा के देखी, तो ज्यादातर ट्यून्स यहाँ पे सिमिलर सी हैं, मतलब पुराने जमाने की ट्यून लग रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक ठाक है। मतलब मुझे डोरेमोन वाली वो ज्यादा बढ़िया लगी, जो नोबिता के घर पे आने के बाद जो बजती है टिंग टिंग वाली। मतलब अरे नहीं, घर पे नहीं भाई, वो स्कूल जाने में बजती थी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। जब स्कूल के टाइम शुरू होता था उनका, तब ये वाली ट्यून बजती थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी। तो भाई काफी सही मुझे इसकी ट्यून्स लगी, काफी सारी ट्यून देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम भी आपको सुना देता हूँ चेंज कर करके, जैसे कि जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा इसका, तो ये मेरे ख्याल से कम वॉल्यूम हो गया इसका, और यहाँ पे और ज्यादा कम वॉल्यूम हो गया। अब आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। और दोबारा दबाऊं तो यहाँ पे अब ये म्यूट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट जल रही है, लेकिन ये अब म्यूट मोड पे है। तो म्यूट में ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंडिकेशन देगी कि बाहर कोई आया हुआ है, मतलब शायद ऐसे ही कुछ होगा। जब मैं इसे दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बस लाइट जल रही है, म्यूट हो चुकी है। अब मैं इसे फिर से कर देता हूँ साउंड पे, तो आप देख सकते हैं अब इसका पूरा साउंड यहाँ पे आने लगा है। तो ये इसका फुल वॉल्यूम है। तो 4 वॉल्यूम मोड मिलते हैं आप लोगों को, जिसमें 3 आप लोगों को, तो इसमें आप लोगों को 4 वॉल्यूम मोड देखने को मिलते हैं, जिनमें से 3 आप लोगों को इसका वॉल्यूम अप डाउन करने को मिलता है और एक इसे आप लोगों को म्यूट करने के लिए मिलता है मोड। तो चलिए बाहर चलते हैं और करते हैं इसकी रेंज टेस्टिंग। भाई बाहर जाने से पहले यहाँ पे हमारा एक काम तो रह ही गया। तो भाई अब हम लोग बाहर जाने के लिए रेडी हैं, तो चलते हैं बाहर। तो गाइज यहाँ पे जो हमारी बेल की रिसीवर यूनिट है, इसका साउंड सुनाने के लिए मैं यहाँ पे अपना माइक इस पे थोड़ा जुगाड़ करके लगाने जा रहा हूँ। तो जुगाड़ के लिए हमारे इंडिया वाली देसी चीज यहाँ पे मैं इससे टेप से इसके ऊपर चिपका दूंगा कुछ इस तरीके से, और फिर मैं आप लोगों को इसका साउंड सुनाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना माइक को जिस तरीके से इस पे लगा दिया है, तो अब मैं इसे यहाँ पे प्लग में लगा देता हूँ। तो गाइज इसे प्लग में लगाने के बाद यहाँ पे मैं अपना माइक यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूँ, और इसका नॉइस कैंसिलेशन भी ऑन कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इधर उधर की नॉइस ना आए बिल्कुल भी। तो गाइज अब मैं यहाँ पर अपना ये जो बटन है इसे लेके दूर जाऊंगा, और मैं यहाँ पे बेल बजाऊंगा और आप लोगों को आवाज़ वहाँ पे आ जाएगी। तो मैं बाहर चलता हूँ जल्दी से, थोड़ा दूर ही चला जाता हूँ मैं पहली बार में ही। तो यहाँ से अब मैं बेल बजाऊंगा। तो अब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ, बेल से कम 10 मीटर की दूरी तो होगी। तो अब मैं यहाँ पे बेल बजाने जा रहा हूँ। तो पहली बार मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। तो यहाँ से तो बेल आराम से बज रही है। तो अब मैं और पीछे जाता हूँ। तो अब मैं कम से कम यहाँ पे 20 मीटर से ऊपर, कम से कम 20-30 मीटर की दूरी हो गई होगी मेरी इससे। तो यहाँ से मैं आपको बेल बजा के दिखाता हूँ। तो बेल यहाँ से भी बज रही है, मुझे इधर तक आवाज़ आ रही है इतनी दूर भी। तो मैं और पीछे चला जाता हूँ और देखते हैं कि कहाँ तक ये बेल बजेगी। सीधा यहाँ पे कम से कम 50 मीटर की दूरी तक मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि बेल बजेगी या नहीं बजेगी। तो इधर से भी बेल बज रही है। तो अब टेस्ट करते हैं इसकी वॉल वगैरह के आसपास लगा के, देखेंगे कि कितनी दूर से ये बेल बज पाएगी। तो अब मैं इस बेल के रिसीवर यूनिट को अपने रूम में लगाने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे काफी सारे दरवाजे और दीवारें सब पार करके दूर जाके इसकी बेल बजा के देखूंगा, और देखेंगे कि हम ये बजती है या नहीं बजती है। तो मैं इधर इसे लगाने जा रहा हूँ पीछे की तरफ। यहाँ पे अपनी लाइट में एक निकाल रहा हूँ, और इसको निकाल के अब मैं यहाँ पर अपना ये जो बेल का रिसीवर है इसे यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ लगा दिया। और अब इसे बजा के देख लेते हैं बज रही है या नहीं बज रही है। तो आप देख सकते हैं इस समय ये बज रही है। और इसको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कैमरा भी लगा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे देख सकें कि ये बज रही है या नहीं बज रही है इस जगह पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने इस वाले मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, और मैंने अपने वाले जो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वो तो हो ही रही है। तो दोनों तरफ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से दूर जाना शुरू करते हैं। तो काफी दूर जाएंगे हम लोग। पहला गेट हमने यहाँ पे पार कर लिया। तो यहाँ पे हम सारे गेट्स यहाँ पे बंद करते हुए चलेंगे, ताकि जो हमारा रिसीवर की रेंज टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सारे गेट्स बंद करते हुए जाएंगे। तो ये वाला जो गेट है इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे यहाँ पर 2 गेट हो चुके हैं बंद। तो अब मैं पहली बार यहाँ पे बजा कर देखता हूँ कि वो बज रही होगी या नहीं बज रही होगी। तो मुझे तो आवाज आ नहीं रही है, तो मेरे ख्याल से बज गई होगी। अगर बजनी होगी तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे गेट पार कर लेता हूँ, और सारे गेट्स को हम यहाँ पे बंद करते चलेंगे, उसकी फुल रेंज टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 दरवाजे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे बजा कर देखता हूँ कि ये बज रही है या फिर नहीं बज रही है। इस टाइम पता नहीं बजी है या नहीं बजी, तो बज गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि 50 मीटर्स की रेंज है, 60 मीटर्स की रेंज है, और अभी तो मैं थोड़ा सा ही दूर आ पाया हूँ। तो और पीछे यहाँ पे हम आ गए हैं। सब दरवाजे हम बंद करते चलेंगे, और यहाँ पे हमारा 4th गेट हो चुका है, और थोड़ी डिस्टेंस हमारी काफ़ी बढ़ चुकी होगी। फिर से बटन दबा दिया है मैंने, उसकी तरफ करके दबा देता हूँ जहाँ पे रूम है, तो हो सकता है बच जाए नहीं बजी हो। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं अपने आंगन की तरफ, और ये मेरा डॉगी घूम रहा है यहाँ पे आराम से। ये वाला गेट भी मैं बंद कर दे रहा हूँ। ये अंदर घुस गया तो ये अलग आतंक मचा देगा पूरे में। तो इसको लेके अब मैं फिर से यहाँ पे आगे जा रहा हूँ। तो अब मैं आंगन में आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुकी है हमारी, और 5 गेट्स हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी मैं दूर जाके एक बेल बजाऊंगा। तुम रुक जाओ यार। तो यहाँ पे मैं बेल बजा के आपको दिखाता हूँ।
मतलब दिखाता तो नहीं हूँ, वो रूम में बज रही होगी, तो मेरे ख्याल से बच गई होगी वो इस टाइम भी। और ये इसे लेना चाह रहा है, बिस्कुट बिस्कुट समझ रहा है सेट। तो गाइज आप लोगों को डॉग ट्रेन करने की वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ला सकता हूँ अपने चैनल पे। आप देख सकते हैं हैंडशेक, अभी नहीं करूंगा, हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। तो आप देख सकते हैं डाउन, नहीं सिट सिट सिट, डाउन 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 डाउन। तो गाइस डॉग ट्रेनिंग की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आ जाऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे मुझे। तो अब देखते हैं कि हमारी बेल बजी होगी या नहीं बजी होगी। तो अंदर जाके मैं भी आप लोगों को कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या हुआ फाइनली, हमारी बेल कितनी दूर तक बजी, कितने गेट्स को पार करने के बाद हमारी बेल बजती रही। और इनने सब्सक्राइब करने को कह दिया चैनल, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उधर देखो कैमरे में, कहो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बोलो, सब्सक्राइब बोलो बोलो। ये मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो भाई इसकी सारी वीडियोस देखने के बाद, इसकी पूरी टेस्टिंग करने के बाद, पूरी रेंज टेस्ट करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये वर्थ टू बाय है। तो भाई मेरा जो माइक है उसकी रेंज खत्म हो गई, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे मैंने 2 माइक लगाए थे, एक यहाँ पर और एक उस पे मेरे मतलब जो मैं बोल रहा था, एक वो माइक था और एक इस पे मैंने माइक लगा रखा था अलग से देसी जुगाड़ से अपनी। तो भाई वो माइक भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया 3 दरवाजों के बाद, मतलब तीसरे दरवाजे पे आप लोगों ने वीडियो में भी सुना होगा, वहां पे आप लोगों को थोड़ी फटी फटी सी आवाज आ रही होगी, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था उस समय। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे नॉइस में दिक्कत हो रही थी, मतलब आवाज आ रही थी। तो लेकिन ये वहां तक बच रही थी, और ये हमारे 5 गेट पार करने के बाद जहां पे मैं डॉगी के पास गया था वहां तक ये बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे काम कर रही थी। तो भाई काफी तगड़ी निकली ये बेल, मुझे इससे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी दूर तक बच पाएगी। इसको आउट ऑफ रेंज करने के लिए तो मुझे भाई सड़क पे उतरना पड़ जाएगा भाई, पूरे सड़क पे मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी दूर जाके डिस्कनेक्ट होगी। तो मैं डिस्कनेक्ट तो इसे नहीं कर पाया, लेकिन रेंज आप लोगों को इसकी बहुत तगड़ी मिल जाती है। आप लोग इसे कहीं पे भी दूर लगा सकते हैं, 5-6 कमरे पार करके भी आराम से आप लोग इसे यूज कर सकते हैं दूर तक लगा के। और साउंड भी इसका जो है वो बहुत ज्यादा लाउड है, आप लोगों को काफी दूर तक आवाज आ जाती है। मतलब 2 गेट्स के बाद तक तो मुझे भी आवाज आ रही थी, मतलब 2 रूम्स तक तो बहुत इजीली इसका साउंड चला जाएगा। और मैंने आप लोगों को रेंज टेस्ट भी करके दिखा दिए। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप लोगों को बहुत कम प्राइस में देखने को मिलती है। आप लोग चाहे तो प्राइस इसका डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। Amazon पे अवेलेबल है और बहुत सही प्राइस में मिल रही है, आप लोग चाहे तो इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो भाई यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।